हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल UR एकेडमी पर। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम होगा साल्ट। क्या होगा? साल्ट, जिसे हम बोलते हैं लवण। साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम। इससे पहले हमने एसिड और बेस के बारे में जान लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए साल्ट के बारे में बात करूँ अगर मैं साल्ट की, तो जो साल्ट है उसे हिंदी में बोलते हैं हम लवण। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? साल्ट को लवण बोला जाता है हिंदी में साल्ट को। अगर मैं साल्ट के बारे में बात करूं कि साल्ट क्या होता है, साल्ट कैसे बनता है, तो देखना, जो एसिड होता है और जो बेस होता है, अम्ल और जो क्षार होते हैं, क्या अम्ल और क्षार की क्रिया से या अम्ल और क्षार मिलकर साल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर साल्ट का निर्माण करते हैं और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। इस प्रकार साल्ट का निर्माण होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई अम्ल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो जैसे कोई अम्ल है HCl और कोई क्षार है NaOH। HCl की बात करूं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम लिखेंगे इसके नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर मैं बात करूं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार हैं ये। इन दोनों की क्रिया से जो साल्ट का निर्माण होता है वो साल्ट बनता है NaCl। कौन सा बनता है? NaCl प्लस एक जल का अणु बन जाता है। इस प्रकार NaCl एक जो कि एक साल्ट है उसका निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या करते हैं, खाने में यूज लेते हैं। नमक जो बोलते हैं वो NaCl को ही बोला जाता है। नमक जो है वो NaCl ही है। अगर मैं NaCl के नामों की बात करूं तो 2-3 नाम और हैं जिन नामों से NaCl को जाना जाता है। मैं NaCl के यहाँ 2-3 नाम लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना। कहीं बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये नाम किसका है। तो देखना, मैं कुछ नाम लिखूंगा। इसे बोलते हैं कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉमन साल्ट। इसे बोला जाता है रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं इसे? रॉक साल्ट। इनके अलावा इसका एक नाम और है NaCl का, वो है टेबल साल्ट। क्या है? टेबल साल्ट। ये 3 नाम जो हैं ये भी कई बार NaCl के लिए पूछ लिए जाते हैं कि कॉमन साल्ट बोले तो भी NaCl है, रॉक साल्ट बोले तो भी NaCl है, और अगर टेबल साल्ट पूछे तो भी आंसर NaCl को ही जाएगा। ये हुई आपके साल्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अब हम एक एक करके सभी साल्ट को स्टडी करते हैं। तो आप फर्स्ट में डाल दीजिए हेडिंग पोटास एलम। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटास एलम के बारे में। पोटास एलम, जिसे हम बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी बोला जाता है इसे। हम डाल दीजिए हेडिंग पोटास एलम। पोटास एलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी जिसे हम बोलते हैं। अगर पोटास एलम के सूत्र की बात करूं, पोटास एलम के फॉर्मूले की बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र। अगर इसके रासायनिक नेम की बात करें, केमिकल नेम की बात करें इसके, तो इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है हाइड्रेट। क्या होता है? हाइड्रेट
हाइड्रेट पोटेशियम, हाइड्रेट पोटेशियम, हाइड्रेट पोटेशियम, एल्यूमिनियम, 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 हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो। ये हो गया पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम। अगर मैं इसके यूज के बारे में बात करूं, पोटास एलम के यूज के बारे में बात करूं, तो इसका जो यूज है वो किसमें होता है देखना, जो ब्लड होता है, ब्लड उसको रोकने के लिए या ब्लड जो है उसको बंद करने के लिए, ब्लड के बहाव को बंद करने के लिए पोटास एलम का यूज किया जाता है। तो ब्लड के बहाव ब्लड के बहाव को बंद करने के लिए, ब्लड के बहाव को बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फिटकरी का यूज यानी पोटास एलम का यूज किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी बताऊं तो जो ये पोटास एलम जो है, जो पोटास एलम है, नंबर 2 जिप्सम, क्या जिप्सम, जिप्सम की अगर मैं बात करूं, जिप्सम क्या है, एक जिप्सम जिसे हम बोलते हैं ये जिप्सम, जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4, क्या होता है CaSO4.2H2O, जो ये है इसका किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। अगर इसके केमिकल नेम की बात करूं, रासायनिक नाम की बात करूं, तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट, क्या होता है हाइड्रेट कैल्शियम, हाइड्रेट कैल्शियम और हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट कैल्शियम जो सल्फेट है वो इसका क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। अगर मैं बात करूं इसके यूज की, अगर इसके यूज की बात करूं तो इसका जो यूज है वो किसमें किया जाता है, सीमेंट मेकिंग में, किसमें, सीमेंट मेकिंग में, मतलब कि सीमेंट बनाने में, सीमेंट मेकिंग में मतलब सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है जिप्सम का। ओके, अगर मैं बात करूं इसका यूज अगर जो है सीमेंट मेकिंग में किया जाता है, और अगर बात करूं पीओपी बनाने में भी किया जाता है, क्या बनाने में, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं पीओपी क्या होता है, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखना जो पीओपी है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O, ये होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगर मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूं तो इसका रासायनिक जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखना दोस्तों ध्यान से, इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी हाइड्रेट। कैसा हाइड्रेट है ये, सेमी हाइड्रेट। तो सेमी हाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, इसका रासायनिक नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ओके, ये हो गया इसका रासायनिक नेम, कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया, इसका रासायनिक नेम हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका पीओपी, क्या हो गया, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो इसका यूज जिप्सम में किया जाता है। ओके, मतलब कि अगर मैं बात करूं पीओपी की, तो पीओपी जो है जिप्सम बनाने में पीओपी का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तीसरा जो सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोला जाता है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तीसरा सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा तीसरा सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की तो इसे बोला जाता है विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। हिंदी में बोला जाता है इसे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, देखना Ca कोष्टक OCl का होल ट्वाइस, इसका रासायनिक सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का। अब बात करूं मैं इसके नेम की, रासायनिक नेम की, तो इसका जो रासायनिक नेम होगा वो हो जाएगा क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नेम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपन इसके यूजिंग पर, इसके उपयोग पर, इसके क्या क्या यूज हैं। अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नेम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके यूज की तो इसके क्या क्या उपयोग है देखना। जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। किसमें काम आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। हमने जो पढ़ा है पहला सॉल्ट वो कौन सा था, वो था पोटास एलम। पोटास एलम भी वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आया था और ब्लीचिंग पाउडर भी वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल के शुद्धिकरण में काम आता है मेरे दोस्तों। अगले इसके उपयोग की बात करें तो ये जर्मीसाइड यानी कि कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, कीटाणुनाशक। जर्मीसाइड मतलब कि कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर जो है कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है। अगले अगर इसके पॉइंट की बात करूं तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कॉटन ब्लीचिंग में भी यूज होता है इसका। किसमें, कॉटन ब्लीचिंग में भी इसका यूज होता है। कॉटन ब्लीचिंग में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ओके, ये हो गए क्या आपके ब्लीचिंग पाउडर के कार्य और इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। अब चलते हैं अपन अगले प्रकार के सॉल्ट की तरफ। फोर्थ नंबर का जो है वो है आपका कौन सा, KNO3। कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला जो सॉल्ट है वो डाल दीजिए आप KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। थर्ड प्रकार के सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं कौन सा, KNO3। क्या बोलते हैं, KNO3 इसे बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम इसका रासायनिक नाम। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रकार के सॉल्ट की जो कि है KNO3। क्या है मेरे दोस्तों, KNO3 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है इसे। और जो KNO3 होता है, KNO3 वो किस काम आता है मेरे दोस्तों देखना। जो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट वो गन पाउडर जो होता है ना, बारूद। क्या होता है, गन पाउडर, बारूद वगैरह ये बनाने में कौन काम आता है, वो काम आता है KNO3। अगर मैं इसके एक और काम की बात करूं, इसके एक और कार्य की बात करूं तो इसका कार्य है फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज भी किया जाता है। ये फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उपयोगी। ठीक है, ये हो गए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के कार्य। अब मैं आज का जो लास्ट सॉल्ट है उसकी बात करने जा रहा हूं, वो है KMNO4। क्या है, KMNO4 जिसका रासायनिक जो नेम है वो है मेरे दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक नाम है, परमैंगनेट। KMNO4 का रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर मैं बात करूं KMNO4 के कार्य की, पहले जो KMNO4 है उसको हम रेड मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। जो KMNO4 है उसको रेड मेडिसिन लाल दवा के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी दवा के रूप में, लाल दवा के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर KMNO4 की, तो KMNO4 जो है उसे रेड मेडिसिन लाल दवा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड मेडिसिन लाल दवा भी कहा जाता है या बोला जाता है।
अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो जो रेड KMnO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट, उसका कार्य है कुएं में जमे हुए, जो कुएं होते हैं अपने कुएं में जमे हुए कीचड़ जो होता है उसको साफ करने में काम आता है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ये हुए हमारे पांचों प्रकार के सॉल्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले टाइप का जो सॉल्ट है उसकी तरफ। ये हमारे जो सिंपल सॉल्ट आते थे पांचों टाइप के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अलग ही प्रकार के सॉल्ट की तरफ चलते हैं जो है, हेडिंग डाल दीजिए डबल सॉल्ट। क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट द्विक लवण जिसे हम बोलते हैं, कौन सा लवण बोलते हैं? द्विक लवण बोलते हैं। द्विक लवण के अंतर्गत भी हम 4 प्रकार के लवण पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लवण पढ़ेंगे द्विक लवण के अंतर्गत। पहला जो लवण है या सॉल्ट है वो है मोहर सॉल्ट। कौन सा है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट या मोहर लवण है। अगर बात करूं मैं मोहर सॉल्ट की, मोहर लवण की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो जो मोहर लवण है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO2 डॉट 6H2O। ये होता है मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र। क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 या 4 आएगा SO4 डॉट 6H2O। ये होता है मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र। अगर मैं बात करूं इसके रासायनिक नेम की, केमिकल नेम की बात करूं मेरे दोस्तों, तो हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। कौन सा सल्फेट? अमोनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड लिखेंगे हम इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हो गया मोहर लवण का केमिकल नेम, रासायनिक नेम मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूं मोहर लवण की, तो जो मोहर लवण है उससे हम क्या करते हैं? मेडिसिन बनाते हैं। क्या करते हैं? मेडिसिन बनाते हैं। पेन किलर जिसे हम बोलते हैं, पेन किलर जो होती हैं वो बनाई जाती है किससे? मोहर लवण से। मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है मोहर लवण का। ये हुआ आपका मोहर लवण कंप्लीट, जो कि एक प्रकार का डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रकार के सॉल्ट की तरफ। अगला सॉल्ट जो है अपना वो देखना क्या है? इप्सम। क्या है? इप्सम। इप्सम जो है वो अपना अगले प्रकार का सॉल्ट है मेरे दोस्तों। इप्सम सॉल्ट। अगर मैं इप्सम सॉल्ट की बात करूं, तो इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, वो देखना आप MgSO4 डॉट 7H2O। क्या होता है? MgSO4 डॉट 7H2O होता है इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र मेरे दोस्तों। जिसका नेम होता है, केमिकल नेम, वो होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो गया? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट इसका केमिकल नेम हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले प्रकार के सॉल्ट की, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? ग्लोबल सॉल्ट बोला जाता है। अगले प्रकार का जो सॉल्ट है मेरे दोस्तों वो है ग्लोबल सॉल्ट। कौन सा है? 3rd नंबर का सॉल्ट है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो ग्लोबल सॉल्ट है मेरे दोस्तों, ग्लोबल सॉल्ट ऐसे लिखा जाता है, इसे ग्लोबल सॉल्ट बोलो या ग्लोबल लवण बोलो या नमक बोलो, एक ही बात है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO4 डॉट 10H2O। क्या होता है ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र?
Na2SO4 डॉट टेल H2 हो, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट ये हो गया आपका ग्लोबल नाउन का रासायनिक नेम, ये है रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब चलते हैं अपन डबल सॉल्ट के लास्ट प्रकार के सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्रकार का डबल सॉल्ट ही है। वो है आपका चौथा सॉल्ट, जिसका जो नेम है वो है मेरे दोस्तों सेंधा नमक, जिसे हम बोलते हैं वो है ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट है चौथे नंबर का? ब्लैक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? ब्लैक सॉल्ट। फोर्थ नंबर का है आपका ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसे हम बोलते हैं, या हिमालयन नमक जिसे अपन बोलते हैं हिमालयन सॉल्ट, और जिसे हम बोलते हैं सेंधा नमक। कौन सा नमक बोलते हैं? सेंधा नमक बोला जाता है मेरे दोस्तों, सेंधा नमक। अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट की, तो जो ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है या वो किस किस से मिलकर बना होता है वो देखना। ब्लैक सॉल्ट जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है मेरे दोस्तों, वो देखना आप। NaCl प्लस FeSO4, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट, और प्लस Na2SO4 NaCl। दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉल्ट की, जो ब्लैक सॉल्ट है वो किस किस से मिलकर बना होता है मेरे दोस्तों, देखना अच्छे से। Na2, अगर मैं बात करूं दोस्तों ब्लैक सॉल्ट की, तो ब्लैक सॉल्ट किस किस से मिलकर बना होता है देखना। NaCl प्लस FeSO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2S, इनसे मिलकर बना होता है ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं काला नमक। किससे मिलकर बना होता है? NaCl प्लस FeSO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2S। सेंधा नमक की बात करें तो जो सेंधा नमक होता है इसमें गंध आती है। क्या आती है? गंध आती है। वो किसकी वजह से आती है मेरे दोस्तों? H2S की वजह से आती है। किसकी वजह से? H2S की वजह से क्या आती है? इसमें गंध आती है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसकी वजह से गंध आती है किसमें? ब्लैक सॉल्ट में मेरे दोस्तों। ये हुए आपके सारे के सारे डबल सॉल्ट दिख लर्न हो गए आपके कंप्लीट मेरे दोस्तों। मैंने आपको सिंपल लवण भी करवा दिए 5 प्रकार के, और ये 4 प्रकार के जो हैं दिख लर्न भी करवा बैठा हूं दोस्तों। मैंने आपको 5 प्रकार के मेरे दोस्तों सिंपल सॉल्ट करवा दिए, और ये 4 प्रकार के डबल सॉल्ट भी करा दिए मेरे दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आपसे, कुछ नोट लिखने हैं, क्योंकि अब आपके इस सेशन का लास्ट टाइम चल रहा है। इस सेशन को हम कुछ नोट पॉइंट लिखने के बाद यही समाप्त करेंगे, तो डाल दीजिए कुछ नोट डालने आपको, जिसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा अच्छे से, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। देखना मेरे दोस्तों, कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं स्टार लगा के। ओलियम जो है, ओलियम नाम सुना होगा आपने, ओलियम जो है उसका सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना। अगर आप जानते हो ओलियम के बारे में तो इसका सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें मेरे दोस्तों, पता चले किस किस को आता है ओलियम के बारे में सूत्र। मैं बात करूं अगर ओलियम की, तो जो ओलियम है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है H2H2O7। H2H2O7 जो है वो ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्तों। और इसी से ही ध्यान रखना कि ओलियम है, इसी से ही H2SO4 बनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से H2SO4 बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ओलियम से, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2H2O7। ओके, अगले पॉइंट की तरफ मैं चलूं
तो आर्टिफिशियल स्मोक कौन सा है, आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल स्मोक कौन सा है, नाम बताइए। तो आर्टिफिशियल स्मोक कृत्रिम धुआं से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम धुआं कौन सा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिफिशियल स्मोक क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वही है एक आर्टिफिशियल स्मोक है। क्या है मेरे दोस्तों, NH4OH जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वही आर्टिफिशियल स्मोक है, कृत्रिम धुआं है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों आपके सामने। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल रेंज जो है वो किससे करवाई जाती है, कृत्रिम बारिश करवाई जाती है कई फिल्मों वगैरह इनमें, जब फिल्में बनती है मूवीज वगैरह तो उनमें आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल जो रेन है वो किससे करवाई जाती है मेरे दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिफिशियल जो रेन है वो AgI सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाती हैं क्या, आर्टिफिशियल रेन। आज के लास्ट पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूं दोस्तों, इन पॉइंटों को ध्यान से देखना, ये नोट में लिखा रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। हिमालयन शुगर की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि हिमालयन शुगर क्या होता है, तो ध्यान रखना हिमालयन शुगर के बारे में पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, हिमालयन शुगर के बारे में पूछ ले तो बताना क्या होता है। स्टार बना के लिख रहा हूं, हिमालयन शुगर क्या होता है, हिमालयन शुगर क्या होता है मेरे दोस्तों, हिमालयन शुगर। तो जो सुक्रोज होता है मेरे दोस्तों, सुक्रोज को ही क्या बोलते हैं, हिमालयन शुगर बोला जाता है। सुक्रोज को ही बोला जाता है हिमालयन शुगर। ये था मेरे दोस्तों आज का सेशन। अगर आपको आज का वीडियो या आज का सेशन जो है पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू।